वेलकम टू जेके क्लासेस। देखिए, टेम्पल आर्किटेक्चर, मंदिरों की शैलियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पैगोडा शैली और पेंट रूफ शैली के बारे में पढ़ लिया है। आज हम देखेंगे, एक तो देखेंगे सतलुज वैली स्टाइल ऑफ द टेम्पल और दूसरा देखेंगे शिखर या नागर स्टाइल ऑफ द टेम्पल देखेंगे। देखिए, सतलुज वैली स्टाइल ऑफ द टेम्पल क्या है? मिक्स होगा पैगोडा शैली और पेंट रूफ शैली का। पैगोडा शैली में हमने देख लिया, वहाँ पर मल्टीपल ईव्स थी। जैसे लास्ट वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले वो देखें। पैगोडा शैली टेम्पल में बना हुआ है हिडिम्बा टेम्पल। हिडिम्बा टेम्पल में क्या थी? बहुत सारी ईव्स बनी हुई थी। और पेंट रूफ शैली में क्या था? स्लेट्स का एक स्ट्रक्चर था टेम्पल का, और उसमें वुडन लॉक्स भी थे। तो उन दोनों का मिक्सचर, जैसे यहाँ देखें कि नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है जहाँ पर वुडन लॉग्स हैं और स्लेट्स हैं, ये क्या है? पेंट रूफ। अगर इसी छत के, इसी मंदिर के ऊपर जैसे इस तरह का एक स्ट्रक्चर और हम लगा दें जिसको पैगोडा शैली कहा जाता है, तो इन दोनों के मिक्सचर को, पैगोडा और पेंट रूफ शैली के मिक्सचर को हम सतलुज वैली स्टाइल कह सकते हैं, कह देते हैं। पैगोडा स्ट्रक्चर विल बी एट द टॉप। इस मंदिर के टॉप पर होगा। अब ये जो ईव्स हैं ये सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं, यानी कि एक ईव भी हो सकती है, बहुत सारी ईव्स भी हो सकती है। और ये जो पैगोडा स्ट्रक्चर है, जैसे इस टेम्पल के ऊपर एक ही लगा हुआ है, ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। इसके अलावा मंदिर की छतों पर स्लेट्स हैं, वुडन लॉग्स हैं, नो एडहेसिव इज़ यूज्ड, यानी कि इसमें किसी भी तरह के फेविकोल का यूज़ नहीं किया गया है। ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब देखें, सतलुज वैली ऑफ अ टेम्पल फाउंड इन अपर एंड मिडल सतलुज वैली। तो जहाँ जहाँ सतलुज वैली मिलेगी, सतलुज नदी जहाँ जहाँ बहती है उसी के नज़दीक, नदी के आसपास ही होगी सतलुज वैली। वहीं पर ही हमें ये मंदिर मिलेंगे। अपर और मिडल, लोअर वैली में नहीं मिलेंगे। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं इस शैली में? कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं? सबसे पहले देखें, भीमा काली मंदिर सराहन में स्थित है, और इसको, सराहन का पुराना नाम है शोणितपुर। भीमा काली टेम्पल में देवी की 2 प्रतिमाएं हैं, एक विवाहित रूप में, एक कन्या रूप में। भीमा काली टेम्पल में जो बना हुआ है सतलुज वैली स्टाइल में। भीमा काली के गण का नाम है लांकड़ा वीर। अगला देखें, धनेश्वरी टेम्पल, ये है निथार में, कुल्लू वाले एरिया में। उसके बाद बहना महादेव टेम्पल, ये भी कुल्लू में है, सतलुज वैली स्टाइल में बना हुआ है। फिर दुर्गा मंदिर मनन, ये भी कुल्लू में स्थित है और सतलुज वैली स्टाइल में बना हुआ है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम शिखर शैली में या नागर शैली। शिखर शैली को ही नागर शैली भी कहा जाता है। शिखर शैली को ही नागर शैली भी कहा जाता है। अब देखें, भारत में जितने भी मंदिर हैं वो ज़्यादातर शिखर शैली में बने हुए हैं। शिखर शैली में क्या होगा? ये एक मंदिर है शिखर शैली का बना हुआ। मंदिर के सबसे ऊपर ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसको कलश भी कहा जाता है, इसको शिखर पीक भी कहते हैं। तो शिखर शैली में बना हुआ है। इससे थोड़ा सा नीचे ये देखिए, सन डिस्क, एक डिस्क की तरह एक स्ट्रक्चर है जिसको अमलक कहा जाता है। और इस सारे स्ट्रक्चर को हम क्या कह देंगे? गोपुरम कह देंगे। इसके अलावा इसका फीचर और क्या है? यह मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक का मतलब होता है, जैसे ये बना हुआ है मोनोलिथिक स्टोन से, एक ही पत्थर को काट करके इस टेम्पल का निर्माण हुआ है। इसके अलावा ये जो मंदिर की बाहर वाली स्टोन्स है, इनके ऊपर क्या होंगी? कार्विंग्स की हुई होंगी, है ना, कुछ स्ट्रक्चर बनाए होंगे, उकेरे होंगे। फिर इस सारे स्ट्रक्चर को हम क्या कह देंगे? विमाना कह देंगे या टावर कह देंगे। साउथ इंडिया में ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? विमान कहा जाता है। और मंदिर का वह स्थान जहाँ पर प्रमुख देवता, मेन डीटी रहता है, उसको कह देंगे गर्भगृह, सेंक्टम सेंक्टोरम इसको कहा जाता है। ये हुआ शिखर शैली का स्ट्रक्चर। अब क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास? कौन कौन से हिमाचल प्रदेश के मंदिर हैं? देखिए, मसरूर रॉक कट टेम्पल, जिसको एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश भी कहा जाता है। एक ही पत्थर को काट करके ये इस मंदिर का निर्माण किया गया है, ऐसा कहा जाता है पांडवों ने किया था। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कश्मीर के राजा ललितादित्य ने इसका निर्माण किया था। कांगला में स्थित है। पंचवक्र मंदिर टेम्पल में, भूतनाथ मंदिर टेम्पल में। जैसे अभी बाढ़ आई थी तो पंचवक्र मंदिर ज़्यादा न्यूज़ में था। त्रिलोकीनाथ टेम्पल लाहौल स्पीति में स्थित है। त्रिलोकीनाथ टेम्पल में त्रिलोकीनाथ टेम्पल बौद्ध धर्म से संबंधित भी है और हिंदू धर्म से संबंधित भी है। एक ही मंदिर के अंदर अवलोकितेश्वर की मूर्ति भी है और शिव जी की मूर्ति भी है। ठीक है। इसके अलावा बैजनाथ मंदिर कांगड़ा में स्थित है।
वैद्यनाथ जिसको कहा जाता है। 1204 में इसका निर्माण करवाया गया था दो व्यापारियों के द्वारा, मयूख और आहूक नाम के व्यापारियों के द्वारा। मणिमहेश मंदिर, विश्वेश्वर महादेव मंदिर, ये कुल्लू के बजौरा में स्थित है, शिखर शैली में बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सूर्य मंदिर नीरथ में स्थित है, शिमला में स्थित है, जो है ना, शिमला, रामपुर, नीरथ में स्थित है सूर्य मंदिर, जो शिखर शैली में बना हुआ है। इसके अलावा अर्धनारीश्वर मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर ये चंबा में स्थित है। ये सभी मंदिर हैं शिखर शैली में। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लास्ट पार्ट होगा मंदिर की शैलियों के ऊपर। आप नोट्स बनाएं। ओके देन, गुड बाय एवरीबॉडी।